आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं ग्रुप थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है और उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि GLNR और SLNR यानी कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन और स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन ये बेसिकली है क्या। सो आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसकी डेफिनेशंस को, इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगी ताकि इसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और साथ में हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये और भी अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास GLNR जो है वो उसका मतलब क्या होता है। ये जो हमारे पास लेटर्स लिखे हुए हैं इनका मतलब है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन। अब जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे ना तो आपको और फर्दर इन वर्ड्स के जो मीनिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे कि हम इसको GLNR कह क्यों रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम इसकी नोटेशन पे आ जाते हैं। समटाइम्स कुछ जगहों पे आपके पास ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है यानी कि ब्रैकेट में एन और आर लिखा होता है, और कुछ जगहों पे आपके पास इस तरह यानी कि GLN बाहर लिखा होता है और ब्रैकेट में आर लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इसको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, रीड कैसे करेंगे। इट इज द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर। ठीक है, GLNR का मतलब क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक इस तरीके का सेट होता है, इस तरीके का मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास n क्रॉस n एलिमेंट्स होते हैं और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास रियल होते हैं। ठीक है, और इसकी इजीएस्ट वे में डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह का सेट होता है जिसमें हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिसेस होती हैं हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है, यानी कि जब हम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो जीरो के इक्वल नहीं आता, ओवर आर। यानी कि हम लोग लेते क्या है, उस एंट्रीज उसकी सारी रियल लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। और हम कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं फॉर्म एन इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। तो ये हमारे पास किस तरीके का ग्रुप बनता है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट बनता है और नॉन एबिलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और इजीएस्ट वे में इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब जो चीजें हमने डेफिनेशन में पढ़ी हैं उनको हम पॉइंट्स के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, GLNR का बेसिकली मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी A। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि जब हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, तो जीरो के इक्वल अगर डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है वो रियल होनी चाहिए। ठीक हो गया। फोर्थ कंडीशन क्या हो रही है कि हमने उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम मल्टीप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये चार कंडीशंस जिस भी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई होंगी हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये जनरल लीनियर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम इसको अगर इस तरीके से डिफाइन करना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, GLN की जगह 2 इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लेंगे। लेकिन 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। R इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास रियल एंट्रीज होंगी, रियल नंबर आपने यहाँ पे लेने हैं। ब्रैकेट में हमने लिख दिया, हमारे पास इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो रियल से बिलोंग करते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे यानी कि A को D से मल्टीप्लाई करेंगे और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है, बीच में माइनस लेंगे तो आंसर हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। सिंपली आपके पास डेफिनेशन जो है वो ये बन जाती है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। 3-4 डेफिनेशन यहाँ पे थी, इनको मैंने आपको बारी बारी एक्सप्लेन करके बता दिया है। बहुत ईजी है, सिर्फ 4 बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है और इस तरीके से हम इसकी ये वाली जो डेफिनेशन है ये हम GLNR को GL2R को इस तरीके से डिनोट करते हैं या फिर डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SLNR। जिस तरह GLNR आप वेरियस जगह पे देखते हैं, इसी तरह SLNR का क्या मतलब है, भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग GLNR पे फोकस करते हैं, SLNR हमें पता ही नहीं होता कि ये है क्या। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी सी डेफिनेशन है। इसको हम कहते क्या है, S का मतलब होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n ओवर R। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे हमने GLNR को डिफाइन किया था, SLNR को किस तरह डिफाइन करते हैं, n की बजाय हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं क्योंकि हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो हमने करना क्या होता है, ये आपके पास मैट्रिक्स होगा, इसके तीनों एलिमेंट्स, चारों एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्ट इक्वल होता है 1 के।
ठीक है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और वो एग्जैक्ट इक्वल होगा 1 के, उसकी एंट्रीज रियल से बिलोंग करती हैं, तो फिर आप उस तरह के ग्रुप को कहेंगे कि ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। SL2R नोटेशन इसकी, 2 बाहर भी लिखा होता है और 2 अंदर भी इस तरह लिखा होता है, इज द ग्रुप ऑफ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस। इससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी मैट्रिक्स का सेट है, 2 है तो इसलिए 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एग्जैक्ट इक्वल टू 1, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो एग्जैक्ट इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ओके, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n R। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, इसको हम m क्रॉस n, कैपिटल M क्रॉस n R इस तरीके से भी लिखते हैं। इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स एडिशन। ये हमारे पास जो है ये ग्रुप बनेगी, इस तरह की मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ग्रुप तब बनती है जब हम उसका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड अनलेस m इज इक्वल टू n। मल्टीप्लिकेशन हम तब तक डिफाइन ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास m और n इक्वल ना हो। ठीक है, इफ m इज इक्वल टू n, अगर हम अपने रोज और कॉलम सेम ले रहे हैं तभी हम लिख सकते हैं उसको MNR। जहां पे भी MNR लिखा हुआ है इसका मतलब है कि रोज और कॉलम सेम है, इंस्टेड ऑफ m n क्रॉस nr। बजाय ये फॉर्मेट लिखने के हम सिंपल MNR लिख देते हैं। दिस इज अ मोनोइड ओनली, नॉट अ ग्रुप, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर हमारे पास ये MNR क्या है, ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनता, ये सिर्फ मोनोइड हम इसको कहेंगे, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे और GLNR और SLNR जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने इस पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।